की जय। विठ्ठल रुक्मिणी मैया की जय। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रिजप्रियं कृष्णं दोपयणं वन्दे कृष्णं वन्दे वृतासुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायिनो विरकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वभिनन्दितु सं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वदपद्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नर्मदायै नमो प्रार्थ नर्मदायै नमो निशि नमस्तु नर्मदे तुभ्यं त्राहि मां भवसागर त्राहि मां विषसर्पतः। राधा मेरी सोमिनी मैं राधा जी को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को बस। लाली मेरे लाल की जित देखे उतलाल मैं देखन गई लाल को मैं हो गई लालम लाल। मुक्ति के गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए ब्रजरज मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि हुए ब्रह्म समान। जग के लिए रोवे गोविंद राधे तेरे लिए ना रोवे गोविंद राधे। तू ही तो है तू ही तो है तू ही मेरा नंदन अपना बना ले मोही तू ही मेरा नंदन। सब द्वार को छाड़ के राधे आयो तेरो दौर। हे वृषभानु की लाडली मेरी ओर नियार। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरदं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपदे मनोजं मार्तुलवेगं जितेन्द्रियं बुद्धं वरिष्ठं वातात्मजवानृत्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमंत विराजिए कथा करूँ मत अनुसार प्रेम सहित गाधी धरू पधारिए न पवन कुमार। जयति तेदिकं जन्मना ब्रज शयत इंदिरा शश्वदत्रि दैत्य दृश्यतम दीक्षुतावकस त्वयि धृता सवस्त्वं विचिन्वते श्रीकुंज बिहारी शेरिदास राधा शरणं बाधारणं नमामि देवी नर्मदे सुरभ्ये नमः। एक बार सब भक्तजन हाथ ऊपर करें। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर सुरभ्ये नमः। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरे 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 जय
जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे। प्यार से बोलो राधे राधे। ठाकुर हमरे रमन बिहारी हम है रमन बिहारी। साधु सेवा धर्म हमारा कामन दुनिया दारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे हम हो चुके रमण बिहारी के। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वंशा कल्पतरु श्री कृष्ण का आविर्भाव एवं वांग्मय मूर्ति पीतंबरधारी इष्ट देव क्षमा श्याम नंद नंदन मदन मोहन श्याम सुंदर यशोदा नंदन ब्रिजवासियों के प्यारे आप सबके दुल्हारे इष्ट देव क्षमा श्याम मेरे भगवान परमात्मा, वो भगवान जो हमारे संसार रूपी भय को दूर कर देता है, वो मुरारी जो मुरली बजा के ब्रजांगना को सुख प्रदान करता है, वो परमात्मा जो पराया आत्मा को अपने अधीन करता है, उसी भगवान की वांग्मय मूर्ति प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा जो हमारे जीवन की व्यथा मिटा देती है, उसी भागवत भगवान सच्चिदानंद परमात्मा को मेरे रमण बिहारी मेरे सदगुरुदेव भगवान मुलुकपेट के महाराज जी को संत श्रेष्ठ प्रेमानंद बाबा, संत श्रेष्ठ विनोद बाबा, संत श्रेष्ठ सियाराम बाबा, सीताराम बाबा, लखनगिरी बाबा, संत श्रेष्ठ जगन्नाथ बाबा, संत श्रेष्ठ मनुदेवी, संत श्रेष्ठ मुक्ताबाई, मेरे माता पिता श्री सटकेश्वर महादेव भगवान, संत श्रेष्ठ डोंगरे जी महाराज, संत श्रेष्ठ कल्याण देव जी महाराज जी को और वारकरी संप्रदाय के संत श्रेष्ठ मारुति बाबा कुरेकर, इनको सबको मैं प्रणाम करता हूं। आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। शाम मिला दे अब जा रहा है। मेरे माता पिताओं, श्रीमद् भागवत कथा भ यानी भक्ति, ग यानी ज्ञान, व यानी वैराग्य और त यानी कि त्याग। भागवत साक्षात भगवान का प्राण है। त्रिवेणी संगम भागवत है, 18 पुराणों का हृदय भागवत है। गंगा यमुना सरस्वती भागवत है। भगवान का हृदय भागवत है। 4 वेद भागवत है, 18 पुराण भागवत है, 6 शास्त्र भागवत है। जिस भागवत कथा में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद और 24 अवतार है। मेरे माता पिता 6 दिन से आप कथा श्रवण कर रहे। ये कथा है। कथा वो होती है जिसमें कथन होना चाहिए। आपकी भाषा में कथा कथा नहीं होना चाहिए। कथा वो है जिससे सुनने मात्र से हमारा तो उद्धार होता ही है, लेकिन हमारे पितृ भी प्रसन्न हो जाना चाहिए। मेरे माता पिताओं, श्रीमद् भागवत कथा के जो यजमान के रूप में विराजमान हैं श्री आदरणीय जयवंत ओमकार नाले, सो लीना जयवंत नाले, समस्त ग्रामस्थ पूरे गांव वाले भक्तगण, जिसके आयोजन से ये कथा चल रही है। हमारे आदरणीय गोविंद सेठ यहाँ विराजमान हैं, उनके सुपुत्र, और यहाँ पर जिनके स्मरणार्थ यहाँ पर कथा है, बहुत सारे यजमान हैं। क्षमा चाहता हूँ मैं, बहुत सारे हैं। एक पल में नाम ले लेता हूँ। सोयजन श्री भूषण अरविंद बाउकर औरंगाबाद, श्रीमती ज्योति दीपक पाटिल डोंबिवली, श्रीमती मालती विठ्ठल पाटिल अमरनाथ, श्री आशीष दीपक पाटिल ठाणे,
श्रीमती सरला अशोक चौधरी थोरगवान, श्री प्रणय सुधीर चौधरी थोरगवान, श्री अशोक आकाश अशोक चौधरी थोरगवान, सो यमलता रमेश बावकर ग्रामपंचायत सदस्य थोरगवान, श्री विकास रामकृष्ण पाटिल डोंबिवली। वैसे तो बहुत सारे नाम हैं और बाकी है, क्षमा चाहता हूँ। बहुत सारे यजमान यहाँ विराजमान हैं, बहुत बहुत कोटि कोटि आप सबको धन्यवाद। आप सब आए हो, मेरी माता पिताओं। एक भागवत होती है संकल्पित, एक भागवत होती है अनुष्ठान, और एक सिर्फ भागवत होती है जो मन की इच्छा, गांवों को पवित्रता, हमारा पुण्य एकत्रित हो। और इसलिए हमारे नाले दादाजी ने ये आयोजन किया है। कल आपने कथा सुनी और कल कथा में आपने सुना पहाड़ी, महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान समझाते हैं कि कथा क्या है। बोले महाराज, जिस कथा सुनने मात्र से हमारे हृदय में भाव उत्पन्न हो जाता है, भाव जागृत होता है, भजन करने की लालसा पैदा हो जाती है, दर्शन करने की लालसा पैदा हो जाती है, दान देने की लालसा पैदा हो जाती है, मन शांत हो जाता है, उसे कथा कहते हैं। कथा में मन विचलित हो जाता है, वो कथा नहीं है। कल आपने कथा सुनी, कल भगवान का विवाह हुआ, भगवान ने विवाह किया रुक्मणी मैया से। भगवान मथुरा से द्वारिका चले गए, वृंदावन से गोकुल से मथुरा, मथुरा से द्वारिका, और द्वारिका से अस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र। मेरे माता पिताओं, भगवान की 11 साल की आयु में, 11 साल 58 दिन की आयु में भगवान ने बहुत सारी लीलाएं करी। हे परीक्षित, भगवान जाने के बाद उन ब्रज गोपियों का क्या हुआ? बोले क्या हुआ? एक दिन भगवान परमात्मा सारा संसार जिसके लिए रोता है, वो भगवान किसी और के लिए रो रहा है। सारा संसार जिस परमात्मा के लिए रोता है, वो परमात्मा किसी और के लिए रोता है। कोई सरल बात नहीं है। कैसा प्रेम होगा उन गोपियों का। सारा संसार जिसके सामने रोता है, वो परमात्मा। बोले महाराज, एक समय की बात है, भगवान कृष्ण को भूख लग गई। भूख लगी और मां देवकी से कहा, क्योंकि मथुरा में देवकी मां रहती है, वसुदेव जी रहते, और वृंदावन में मां यशोदा और नंद बाबा रहते। भगवान मथुरा में देवकी मां से कहते, मां बड़ी भूख लगी है, कछु भोजन होगा तो बना दे। मां ने कहा ठीक है लाला, उद्धव को बुला लो, भोजन बन जाएगा। जैसे ही उद्धव को बुलाया और भगवान कृष्ण और उद्धव भोजन के लिए मां देवकी के पास गए, जैसे ही थाली सामने रखी, उद्धव भाई भी है, सखा भी है, मित्र भी है, भोजन रखा। जैसे ही भोजन को भगवान ने देखा, क्योंकि जब थाली रखी जाती है किसी संत के सामने, किसी व्यास जी के सामने, तो थाली के ऊपर एक थाली ढकी जाती है। भगवान को भोग लगाया जाता है तो थाली के ऊपर थाली ढकी जाती है, या केले का पत्ता। कब थाली आपने रख दी फिर बैठ जाए तो बात अलग है, और आप थाली बना के लाओगे, सीधा रख सकते हो, उसके ऊपर कुछ ढकने की आवश्यकता
नहीं होती। भगवान परमात्मा जैसे भोजन करने के लिए बैठे, पता नहीं ऐसा क्या देख लिया भोजन में, भगवान रोने लगे। पहले भूख लगी इसलिए दुखी थे, अब भोजन देख लिया तो रोने लगे। भोजन को साइड में किया, वैसे करते नहीं है, पाप लगता है, अपराध लगता है। भोजन को साइड में कर नहीं सकते, अपराध लगता है, पाप लगता है, साइड किया। और भगवान भागे, रोने लगे, भागे। आगे भगवान भाग रहे, पीछे से उद्धव भाग रहा है, और उद्धव के पीछे मां देवकी भाग रही। और भगवान भागते भागते यमुना के तट पर, मथुरा में यमुना के तट पर एक वृक्ष को चिपक कर रो रहे, जैसे किसी को गोद में लेके, बाहों में लेके भगवान रो रहे। ये परमात्मा हो सकता है क्या? ये सवाल ब्रह्मदेव ने भी किया था, ये भगवान कैसे हो सकता है? किसी पेड़ को लटक के रोना, भगवान रो रहे, पेड़ को लटक के रो रहे। उद्धव ने कहा, भाई कृष्ण क्या हो गया तुम्हें, रो क्यों रहे, क्या हो गया? कुछ नहीं। मां देवकी कहती, कान्हा क्या हो गया बेटा, कोई गलती हो गई मुझसे? पहले तो कह रहा था कि भूख लगी है, मैंने भोजन बनाया ना तेरे लिए, लेट देरी हो गई तो क्षमा कर देना बेटा, भोली मां हूं। लेकिन भोजन क्यों नहीं कर रहा है? मां मुझे भूख नहीं है। अरे अभी तो कह रहा था भूख है, थाली को देख के क्या हो गया तुझे, और क्यों यहां आके रोने लगा, पेड़ को चिपक के रो रहा है? कौन समझाए भगवान को? आपने तो कभी देखा ही नहीं होगा रोते हुए। वृंदावन में बरसाने में एक मूर्ति है महाराज, हमेशा रोती है वो मूर्ति। जिस दिन राधा रानी का प्रागट्य जन्म होता है ना, उस दिन रोती है। प्यार से बोलो राधे राधे। कन्हैया कहते हैं, मैया मुझे भूख नहीं है। अरे अभी तो कह रहा था भूख लगी, अभी खा ले। भगवान कृष्ण कहते, मां मुझे भोजन करना ही नहीं। बोले क्यों? तो भगवान कहते, मां मैंने 10 बार समझाया था आपको, 10 बार। जब भी मुझे भोजन परोसीगी तो भोजन में कभी भी मुझे मक्खन मत रखना। जब जब मैं मक्खन को देख लेता हूं ना, तो मेरी यशोदा की याद आ जाती, इसलिए मैं भोजन नहीं कर पाता हूं, भोजन नहीं कर पाता हूं। मैया देवकी मां कहते, कान्हा मुझे माफ कर दे, गलती हो गई बेटा। क्योंकि माखन देखता हूं तो मुझे गोकुल की याद आती है, ब्रिज की याद आती है। महाराज उद्धव समझाने लगा भगवान को, अरे प्रभु सारा संसार आपके लिए रोते हो, और आप उन गवारन अनपढ़ लोगों के लिए रोते हो। कई लोगों ने तो भगवान को तो भाजीपाला समझ लिया है। भाग्यशाली आप लोग कि आपके गांव में ये भागवत आ जाती है। कई दरिद्रता, कई दुख चले जाते होंगे, ये समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम क्या, पैसे के आदीन हो गए हम लोग? नहीं ना महाराज, जिसका समय जो है वो दीजिए। अब परिवार के साथ समय बिता रहे, दे दीजिए। भगवान के साथ समय बिता रहे, भगवान को दीजिए। जहां सर्विस कर रहे, जो भी आपका बिजनेस है, वो आपका टाइम बिता रहे, दे दीजिए। लेकिन हम हर चीज हर समय संसार में डुबाएंगे तो कैसे काम चलेगा? बहुत भाग्यशाली हो गांववासी हो, बहुत 10 वर्षों से ये कथा चल रही है, 10 वर्ष से अखंड हरिनाम कीर्तन सप्ताह चल रहा है। भाग्यशाली है गांव।
उद्धव समझाता है प्रभु तुम भगवान हो, तो मुझे हृदय नहीं है, भगवान है तो मुझे भी हृदय है भाई, मेरा भी जन्म हुआ है मां के द्वारा, मेरे अंदर भी प्रेम है। क्या करे ब्रिजवासियों ने ऐसा प्रेम किया कि मैं भूल नहीं पा रहा हूं, मेरा हृदय वृंदावन है, मेरा हृदय ब्रिजवासी है। उद्धव कहता है प्रभु उन लोगों के लिए, अरे वो एक काम करो ना फिर उद्धव, मेरा एक काम करो। बोले क्या? एक बार वृंदावन जाके आओ और उन अनपढ़ गवारन लोगों को थोड़ा समझा के आ जाओ, थोड़ा समझा दो उनको। उद्धव ने कहा मैं जाऊं उनको समझाने? अरे वो समझने वाले नहीं है, मैं ब्रह्म ज्ञानी बृहस्पति का शिष्य हूं, कोई सामान्य का शिष्य नहीं हूं। होना चाहिए महाराज, गुरु का अहंकार हर व्यक्ति को होना चाहिए। मेरा गुरु कौन है, स्वाभिमान होना चाहिए बताने के लिए। अब मेरे भी गुरुदेव रमन रीति वाले महाराज जी है जिन्होंने मुझे दीक्षा दी है। रमन रीति गए आप? गोकुल रमन रीति। मेरे गुरुदेव के पास 3000 हिरण है। हाथी तो ऐसा है कि आरती करता है। भारत का ऐसा कोई संत नहीं होगा जो मेरे गुरुदेव के सामने झुकता नहीं होगा। कहने का तात्पर्य स्वाभिमान हर किसी को होना चाहिए। बस मंत्र, मूर्ति, माला और महात्मा बदलना नहीं। तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, बदलना नहीं। लेकिन आदमी का क्या होता है, जब उसका पुण्य परिपूर्ण हो जाता है, उसका तपस्या परिपूर्ण हो जाती है, उसी समय अब कुछ दिनों में उसका पुण्य परिपूर्ण होने वाला है, उसका भाग्य खुलने वाला है, उतने में गुरु बदल देता है, मंत्र भी बदल देता है, उसकी सोच भी बदल देता है, फिर वंचित हो जाता है, फिर 12 साल तक जंगल में भटकता रहता है वनवासी की तरह। उद्धव मैं क्या समझाऊं? अरे प्रभु उन अनपढ़ गवारों की क्या बात कर रहे हो, एक दिन मेरे लिए जाओ। बोले ठीक है प्रभु मैं जाता हूं। भगवान कृष्ण ने अपना रथ, अपना मुकुट, अपना वस्त्र उद्धव को दिया। भगवान कृष्ण ने पत्र लिखा ब्रजवासियों के लिए, लेकिन पत्र में कुछ भी नहीं है, पत्र में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिसका नाम लिखे आंखों में आंसू आ जाते, भगवान रोते। पत्र दिया, उद्धव निकला, वृंदावन आया। यमुना तट पर शाम का समय, ब्रिजवासी देख रहे कोई तो रथ आ रहा है, लग रहा है कि हमारा कृष्ण आ रहा है, हमारा भगवान आ रहा है, हमारा परमात्मा आ रहा है। लेकिन दूसरा बाल गोपाल कहता नहीं रे, ये हमारा नहीं है रे, हमारा होता ना रथ से उतर के भाग के आ जाता, हमें गले लगा लेता, ये कोई पराया है। आपके घर में कोई अपना आता है तो आप घर वैसे ही रखते हो, झाड़ू नहीं लगाया तो भी चलता है, बर्तन कोने में पड़े चल जाता है, बिछाना वैसे ही पड़े चल जाता है। क्यों? तुम्हें पता है अपना आने वाला है। लेकिन पराया कोई आने वाला हो तो आप क्या करते हो? आंगन को भी सजा के रखते हो, झाड़ू भी लगा के रखते हो, बर्तन भी बढ़िया। क्यों जानते हो? आप जानते हैं ये पराया है, ये कुछ देख लेगा तो उल्टा सुल्टा बोल देगा, गलत प्रचार करेगा। अपनापन अपना होता ना तो उतर जाता रथ से, इतनी रथ से उतर जाता और हमें गले लगाता। लेकिन महाराज सुखदेव जी कहते राजन, रथ जैसे जैसे पास आया, उद्धव ने हाथ जोड़ा और उद्धव ने हाथ जोड़ के बाल गोपालों से पूछा, हे बाल गोपालो, अरे भाई मुझे वृंदावन गोकुल जाना, यशोदा मैया के घर जाना, रास्ता बताओ ना। बोले महाराज आप कहां से आए हो? बोले मैं मथुरा से आया हूं, कृष्ण का भाई हूं। जब कृष्ण का भाई बोला तो बाल गोपालों ने प्रणाम किया, आप हमारे मित्र के भाई हो? हा 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 हा, वही तो मुकुट लग रहा है, वही कपड़े लग रहे हैं, वही रथ तो लग रहा है जो हमारा मित्र ले गया था।
ए भैया रास्ता बताओ। अरे उद्धव, इस रास्ते से चले जाना जहां पानी की धारा बह रही हो। ये पानी की धारा बह रही है, इसको पकड़ पकड़ के जाना, यहां रास्ता जहां खत्म हो जाएगा वहां यशोदा मैया मिल जाएगी। ये पानी की धारा, ये पानी की जो धारा है ना, कैसे बन गई? यशोदा मैया जहां रो रही थी ना कन्या के विरह में, मेरे गोविंद के विरह में, वह पानी की धारा बन गई थी। धारा, धारा बन गई थी। यशोदा मैया बाहर बैठी है, झूला झूला रही है। सो जा मेरे लाल, आजा मेरे निंदिया, ममता बावरी हो ममता बावरी। ममता बावरी होती है महाराज। हर मां अपने बेटे के लिए बावरी होती है। जिस मां का लाडला कहीं बाहर प्रदेश में हो, आप कितना भी उसको मेस लगा दो खाने के लिए, कितना ही बढ़िया खाना उसको बोलो होटल में जाके खाओ, तो भी आपका मन नहीं लगता होगा। क्यों जानते हो? क्योंकि आपकी कोख से आवाज आती है, मां देख लेना। बेटा उधर से फोन करेगा, उसकी आवाज से मां पहचान लेगी कि मेरा बेटा भोजन किया है कि नहीं, मेरा बेटा टेंशन में है कि नहीं, मेरे बेटा बड़ा चिंतित है। उसकी आवाज ही बात कर देती है। मां उसे कहती है, आवाज से पहचान लेती है कि आज मेरे बेटे ने कुछ खाना नहीं खाया है। ममतत्व बहुत बड़ा है। भगवान से भी ऊंचा पद मां का है। भगवान से भी ऊंचा पद मां का है। सबसे ऊंचा। आप भाग्यशाली हो। जब तक आपके पास मां बाप है तब तक सेवा कर लो भाई, बाद में पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं। सुखदेव जी कहते, राजन उद्धव आया और यशोदा मैया को प्रणाम किया। मां राम राम। राम राम भाई, राम राम। कहां से आए हो? मां मैं उद्धव मथुरा से आया हूं। अच्छा मथुरा से आए हो। यशोदा मैया क्या कर रही है? पलने को झुला रही है। काली है पलना और पलना को झुला रही है। सो जा मेरे लाला, आजा मेरे निंदिया, ममता बावरी ओ ममता बावरी। अरे मैया पलने में कोई ना आए, काय को हिला रही है? खाली है पलना। तब यशोदा मैया हाथ जोड़ के कहती, उद्धव पलना खाली है ना, तो एक काम करो ना, मुझे भी ले चलो ना मथुरा। अरे मैं दासी की जगह काम करूंगी, दासी की तरह काम करूंगी, मुझे ले चलो ना मथुरा। मुझे कृष्ण को देखना है, मुझे प्रभु को देखना है। उद्धव तो यही पागल हो गया, अभी तो गोपियों के पास गया भी नहीं। मां यशोदा कहती है, उद्धव एक काम करो, भोजन करना है, स्नान कर लो यमुना जी में। और जैसे ही यमुना जी गए उद्धव, गोपियां आपस में चर्चा कर रही थी भगवान कृष्ण के बारे में। महाराज उद्धव जैसे ही पास गया, देखा क्या? हाथ में पत्र है। जय हो मेरे नाथ। हाथ में पत्र है, पत्र कृष्ण भगवान ने दिया हुआ है, किसी का नाम नहीं लिखा है। अभी तो पत्र की वैल्यू खत्म हो गई। क्या समय था ना महाराज। बेटी 6 महीने के बाद जब घर आती थी, दामाद बेटा, महाराज पत्र की क्या बात है, इंसानियत खत्म हो गई है।
ये फोन की वजह से ना धीरे धीरे सब खत्म होने वाला है। ठीक है, फोन जरूरी भी है, कलयुग का प्रभाव है, मानते हम लोग, 21वीं सदी है, लेकिन ये समझ में आ रहा है कुछ दिनों के बाद है ना, आपको ये कथा मोबाइल में ही सुनने के लिए मिल जाएगी, मिलती है यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, टीवी के मिल जाती है, ये लाइव है। महाराज पत्र भेजा, हाथ में पत्र है। उद्धव ने प्रणाम किया, बोले राधा कौन है इसमें? सबसे गोरी बैठी है ना, वो राधा है। बोले अच्छा। जब राधा रानी के चरणों में गिरे और कहा कि राधाजू मैं उद्धव, बोले हाँ पता है उद्धव है। कन्हैया ने आपके लिए पत्र भेजा है, आपके लिए पत्र भेजा, इतना ही कहा, गोपियां दौड़ी और सारे पत्र खींचने लगी। ला ला मेरे पास ला, मैं पढ़ूंगी पहले, ला मैं ला मेरे पास ला, सब खींच रही है। आता किसी को पढ़ना नहीं, किसी को नहीं आता है पढ़ना, लेकिन गोपियों की भावना यह है कि इस पत्र पर हाथ मेरे कन्हैया ने रखा होगा, इस पत्र को छुआ होगा, इस पत्र को मेरे भगवान ने स्पर्श किया होगा, देखा होगा, छुआ होगा। क्या भावना होगी महाराज। और हम लोग आ रहे, जा रहे, कथा सुन रहे क्या भावना होगी भगवान के प्रति। 10वां स्कंद बहुत सुंदर है महाराज, क्योंकि देखो मुझे फालतू बातें करने में इंटरेस्ट नहीं है, क्षमा चाहता हूं, बुरा मत मानना, मैं स्पष्ट वक्ता सुखी भव। मुझे 2 घंटा जो मिलता है तो मेरे भगवान की मुझे चर्चा करना है, मुझे जिस चर्चा के लिए बुलाया है वो चर्चा करना मेरा काम है। अब फालतू बातें करनी है तो कथा खत्म होने के बाद हम कर लेंगे आपसे, क्योंकि ये व्यासपीठ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे गोविंद की कथा थोड़ी ज्यादा सुन लो तो क्या फर्क पड़ने वाला है। महिमा इसके लिए बोला जाता है। आप जब बैठ के कथा देखो, मुझे गर्दी की आवश्यकता नहीं, दर्द की आवश्यकता है। गर्दी क्या करना है? गर्दी बहुत देखते हम लोग, रोज देखते। गर्दी क्या करना है? मुझे दर्दी चाहिए, और सचमुच आपके अंदर दर्दी है। मैं देख रहा हूं 7 दिन से आप जब बैठते हो तो उठने का नाम नहीं लेते, बैठ रहे हो, कथा सुन रहे हो। ज्यादा भीड़ भी हो जाती है तो परेशानी भी आ जाती है, हर जगह नहीं आती है। इसको समझने वाला चाहिए कथा में। फिर कथा करने में भी लगता है कि नहीं यार, कोई तो हमारी कथा सुनने वाला है, कोई तो भागवत सुन रहा है। लेकिन हम लोगों ने धीरे धीरे भाव को ही गायब कर दिया है। लेकिन मानना पड़ेगा महाराज, कुछ भी हो आपके भाव को, आपके प्रेम को मानना पड़ेगा। और याद रखना, आप कथा सुन रहे ना 7 दिन से, जरूर भगवान आपके ऊपर कृपा करेगा। आज नहीं तो कल करेगा, भरोसा रखना। करेगा कृपा, क्यों नहीं करेगा? ये नहीं करेगा तो और कौन करेगा? कौन करेगा? यही करेगा। और कहना है भगवान हम आपके सत्संग में आए थे, 7 दिन हमने कथा सुनी थी, सेवा करी थी, भोजन कराया था, संत की सेवा करी थी, फूल बिछाए थे, रंगोली निकाली थी। प्रमाण है आपके पास। उद्धव कहता है राधा जी पत्र सुना, फाड़ा सब पत्र, खींच रही सब। पढ़ना किसी को नहीं आता, अनपढ़ है, गवारन है, पढ़ना नहीं आता है, सब खींच रही है। ए मुझे दे पहले, मैं पढ़ूंगी, मुझे दे पहले, मैं पढ़ूंगी, मुझे दे पहले, मैं पढ़ूंगी, सब खींच रही है। राधा ने नहीं खींचा, ना राधा ने हाथ लगाया। भैया पहले ही इतना डर बैठ गया हमारे अंदर, पहले ही इतना ठग के चला गया ये ठगिया, और कितना ठगेगा ये। हाथ नहीं लगाया राधा रानी ने, गोपियां खींच रही है, और महाराज खींचते खींचते पत्र को फाड़ दिया।
छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और एक एक टुकड़ा लेके भाग रही है और किसी पेड़ के नीचे बैठ के उस टुकड़े को छू रही है, देख रही है, हृदय से लगा रही है, आंखों से लगा रही है, होठों से लगा रही है। आहा, मेरे कन्हैया है, ये मेरे कन्हैया ने छुआ होगा, मेरे कन्हैया ने हाथ लगाया होगा, मेरे कन्हैया ने देखा होगा। ये भावना है। उद्धव कहता है बावरी हो गई तुम लोग। उद्धव एक रात के लिए वृंदावन आया था। वृंदावन की धूल माप करती है मानव की भूल। कितना भी बड़ा पापी आ जाए ब्रिजरज में, उसका पाप माप हो जाता है। लेकिन आदमी आने के बाद फिर शुरू हो जाता है। तब तक पाप बंद कर देता है, लेकिन फिर शुरू हो जाता है। वृंदावन के वृक्ष को परम ना जाने कोई, डाल डाल और पात पात पर राधे राधे होए। उद्धव, ये क्या है? सब गोपियां पागल की तरह, एक गोपी तो एक पेड़ पर चित्र निकाल रही, चित्र पेंटिंग करती हो, चित्र निकाल रही है। उसने क्या किया? चित्र तो पूरा निकाल दिया, लेकिन पैर नहीं निकाले भगवान के। पैर नहीं निकाले भगवान के। इतना सुंदर स्वरूप भगवान का, हाथ है, मुकुटा है, मुकुट है, कमर तक इतना सुंदर निकाला भगवान को, पैर नहीं निकाले। उद्धव ने कहा, ओए बावरी है तू, पागल है, बिना पैर का कभी अच्छा लगता है चित्र? अरे उद्धव, तुम नहीं जानोगे इस बात को। बोले क्यों? जब कन्हैया आया था ना हमारे वृंदावन में, तो पैरों के साथ आया था और पैरों के साथ गया है। चित्र में मैंने पैर निकाल दिया ना, तो यहां से भी भाग जाएगा वो। ये भावना गोपियों की थी। हमारा क्या है? बाकी भी अरे तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं फिर तुम गुरु जाओ, हो गया हमारा पुण्य। ऐसे 7 दिन कथा सुनने से या भगवान के हिसाब से बैठने से पुण्य हो जाता ना, अब तक तो स्वर्ग से देवता भी आ जाते। याद रखना, तुम सबको ठग सकते हो, सबको ठग सकते हो तुम, भगवान को नहीं ठग सकते तुम। भगवान को ठगना इतना सरल नहीं है। अब कल की बात बता देते, रोज तो होता ही है मेरे साथ। कल क्या हुआ? अब पहले जैसा नहीं है कि भैया रुक्मणी स्वयंवर में पैसा दो, नंद उत्सव में पैसा डालो, वामन भगवान झोली में वो मुझे आदत खत्म हो गई मेरी। 15-20 साल हो गए, नहीं जमता मुझे। तो कल तो भी कई माताओं ने पैकेट लाया, सबने दक्षिणा दी। वो तो बाबा ने इशारा किया, सेठ जी ने, हमारे नाले साहब ने, कि महाराज जी दक्षिणा ले लो। ठीक है, हम कभी पैसे गिनते नहीं बाबा, लेकिन कल आपने कहा चलो मैं ज्वाइन कर देता हूं। बाबा ने ज्वाइन कर दिए, कुछ 4000 रुपया निकला। देखो, आज मेरे आश्रम का फोन आया, विजय दादा इसके साक्षीदार है। आया फोन, महाराज तेल खत्म, बाकी सब भरा पड़ा है। बोले तेल खत्म हो गया है और आज एकादशी भी है, तो साबूदाना बचा है थोड़ा बहुत, लेकिन रात को आ जाएंगे लोग। तो मैंने कहा लेके आ जाओ। तो आज बराबर 3100 रुपया उसको फोन पे में डाला, और उस दिन 950 रुपया डाला। वो उसी के लिए डाला था, चाय पत्ती के लिए डाला था और शक्कर के लिए डाला था। 950, राइट? जोड़ तो नहीं ना साहब? और कल कितना आया? बराबर 4000। और गया कितना? 4000। मतलब भगवान कहता है तूने मेरी व्यवस्था कर दी, बराबर उतना ही आया और उतना ही आज कंप्लीट हो गया आश्रम में। मतलब जितना मुझे लगना था उतना भगवान ने बराबर दे दे। कहने का उसकी व्यवस्था करता है वो। हम कौन और आप कौन है देने वाले? हम कौन है मांगने वाले? ये तो सारा शेड्यूल भगवान बनाता है। ये परमात्मा का शेड्यूल है, और भगवान का शेड्यूल ऐसा। अब ये आपका अनाज है ना, ये भी उस संतों के लिए ही है जो इंतजार कर रहे हैं। संत खाएंगे ये हम नहीं खाएंगे। महाराज नाले साहब, आप मानोगे नहीं इस बात को, आज भी मैं, मेरे बच्चों को, परिवार को लगता ना था, हम पैसे देके दुकान से खरीद के लाते, चावल हो, गेहूं हो, तेल हो, इसको हाथ लगाने का अधिकार हमारा नहीं है। हमें यह हिसाब देना जानता हूं, ऊपर कौन हिसाब देगा? 2 बच्चे भाई छोटे छोटे,
कौन देगा हिसाब? इसलिए मैं डरता हूं। इसलिए आप जो देते हैं ना, आपकी भागवत की दक्षिणा भी होगी ना सर, उसमें से भी 4 हिस्से बढ़ते हैं मेरे अकेले के। इनको दे दा के जो भी हमें बच जाता है, संगीतकारों को दे के जो भी हमें बचता है ना, उसके भी 4 हिस्सा करता हूं। इसलिए मेरी कथाएं 12 महीने चलती है। 4 हिस्से कैसे? पहला हिस्सा आश्रम के लिए जाता है, जाता ही जाता है। मतलब 1 रुपये 100 रुपया आपने दिया है शायद मेरी दक्षिणा, उसमें से 25 रुपया आश्रम में जाता है, 25 रुपया मेरी गौ माता के लिए जाता है, 25 रुपया आश्रम में लगता है, 25 रुपया गौ माता के लिए जाता है, 25 रुपया मैं साइड में रखता हूं यात्राओं के लिए। मैं कहीं भी यात्रा में जाता हूं, केदारनाथ जाना है, बद्रीनाथ जाना है, वृंदावन जाना, तो वो पैसा साइड में रखता हूं। और 25 रुपया मेरे संसार के लिए लगाता हूं। भाई आपसे झूठ क्यों बोलूं मैं? जैसे मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, वो भी सोचते होंगे पिताजी आएंगे 2 पैसा लेके आएंगे, बच्चों की फी का, पढ़ाई का खर्चा होगा, कुछ ना कुछ लगता है संसार में। तो मेरा स्वभाव है, क्योंकि आज मैं हिसाब नहीं दूं, आपको नहीं दे पाऊं, लेकिन ऊपर मुझे हिसाब आज नहीं तो कल देना है साहब। और मैं नहीं चाहता हूं कि दोबारा जन्म लूं और दोबारा हिसाब देने के लिए मैं आ जाऊं। मेरी इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है कि मैं दोबारा जन्म लूं और दोबारा किसी को हिसाब देने आऊं। इसलिए हिसाब देना तो मैं सीधा परमात्मा से दूंगा। और याद रखना, हिसाब देना तो परमात्मा से देना और किसी को मत देना, सिर्फ भगवान को हिसाब देना। इसलिए आप जो कार्य कर रहे हैं ना हमारे लिए, मैंने आज एक माता के घर गया, पता लगा कि वो माता पूरे गांव को आखिरी दिन पंगत देती है। कितना अच्छा लगा। क्या नाम है उस माता की? नैना ताई। हमारी नैना ताई आए है कि नहीं? नैना ताई है ना, आखिरी में बैठी है। हाँ, मतलब सबको आगे ढकेल दो, आप आग पीछे रहो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा लगा। नैना ताई ने कहा कि महाराज हमसे जो बनता है हमारे परम पूजनीय जगन्नाथ बाबा के आशीर्वाद से हो रहा है। देखो क्या हुआ, जगन्नाथ बाबा का आशीर्वाद लिया आगे। ये वो भावना होनी चाहिए, ये प्रेम होना चाहिए। कई भक्तगण ने अपने वारकरी संप्रदाय के संतों को, हरिपाठ करने वाले महाराज संतों को भोजन कराना, यह कोई साधारण बात नहीं है। 7 दिन तक ये सेवा। आपको क्या लगता है महाराज लोगों को मिलता नहीं खाने के लिए? ऐसा लगता है? अरे मिलता तो बहुत कुछ है भाई साहब, बहुत कुछ है। लेकिन याद रखना, आप जो पुण्य कर रहे हैं ना, इससे बड़ा पुण्य जग में दुनिया में कुछ भी नहीं है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान से स्वाधीन हो जाइए, करिए परमात्मा, करिए भजन, लेकिन ये पुण्य आपके जीवन में काम आएगा। मुझे पता लगा कि 2026 में भी किसी ने पंगत लिया है, बराबर ना? आपने पहले दिन मुझे बताया शायद, बोले महाराज जी मुझे बता देते। महाराज जी बोले 2026 में एक माता ने पंगत लिया, 21,000 की चिंता नहीं है महाराज जी। वो सारा शेड्यूल ये बनाता है। हाँ, 1 लाख की, अरे भगवान 1 लाख की पंगत ली है, बताओ और क्या चाहिए? कहने बोले क्या, उसको कहना, उस कृष्ण को कहना, इतना तू कहना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। उसको कहना कि तेरा नाम लेके हमारा प्राण निकले। उस वक्त जल्दी आना, शाम हमें न भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, शाम हमें न भूल जाना। राधा को साथ लाना जब प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, वृंदावन का बंसी वट हो, मेरा सावरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। मुख में तुलसी दल हो, सामने सावरा खड़ा हो,
बंसी के सुर धरा हो, जब प्राण तन से निकले। महाराज भगवान से कहना, भगवान कम से कम मरते मरते समय तू हमारे पास बैठ। लेकिन हम लोगों का क्या है, बुरा मत मानना, जितना ज्यादा बूढ़े हो जाएंगे ना, हाँ, नाती भी पास में पाइजे, बेटा भी पास में पाइजे, हाँ, रिश्तेदार भी पास में पाइजे। अरे वो तो कह रहे कि तू जल्दी मर, लेकिन हमारा उल्टा है। बुरा मत मानो, ठीक है भाई, अपना तो चाहिए, अपना पास चाहिए ऐसे समय में, लेकिन ऐसे समय में आपको भजन करना जरूरी होता है। भजन करना चाहिए ऐसे समय में, माला जप करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, परिवार चाहिए। मानता हूं दुख के समय परिवार साथ में चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन समय गवाए ना, माला जप करो, भगवान का भजन करो। पता है मृत्यु के समय जब आप भगवान का भजन करोगे ना, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में सिर्फ नाम का आधार है आपके लिए, बस नाम ही आपके लिए काफी है, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं। प्यार से बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते, राजन गोपियों ने समझाया, जो उद्धव एक दिन के लिए आया था वो 6 महीने रहा। कितने महीने रहा? एक दिन के लिए आया, 6 महीने रहा। और 6 महीने रहने के बाद सुखदेव जी कहते, राजन भगवान परमात्मा के पास उद्धव जी रोते रोते आया, और रोते रोते कहता क्या उद्धव जी, कृष्ण मुझे भगवान मत बनाना, कृष्ण मुझे इंद्रपद नहीं देना, कृष्ण मुझे कोई सुख नहीं देना, बस वृंदावन का पक्षी बना देना, वृंदावन का बंदर बना देना, वृंदावन का वृक्ष बना देना, वृंदावन का कीड़ा बना देना, वृंदावन की माटी बना देना, लेकिन कृष्ण वृंदावन का ही बनाना। 5000 वर्ष पूर्व का श्रीमद् भागवत कथा बता रही है। हे राजन, भगवान परमात्मा मेरे गोविंद उद्धव से कहते, उद्धव मैं इसलिए तो कह रहा था कि प्रेम कर लो, प्रेम कर लो। महाराज भगवान कृष्ण ने, मेरे गोविंद ने समझाया। भगवान मथुरा से द्वारिका गए, और द्वारिका में भगवान ने विवाह किया रुक्मिणी के साथ धूमधाम से। कल आपने देखा कि भगवान ने विवाह किया। भगवान 18 बार युद्ध करते करते भागे। काल यवन को भगवान ने मारा मुचकुंद के द्वारा। कथाएं बड़ी है महाराज। विदर्भ कन्या भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी मां के साथ भगवान ने विवाह किया। हे राजन, भगवान के ऐसे 8 विवाह हुए। कितने? 8। बोले महाराज ये 8 कौन है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। क्या भगवान की 8 पटरानियां हैं? ये कौन है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये भगवान की पटरानियां हैं। तुम अहंकार के साथ शादी नहीं कर सकते, बुद्धि के साथ शादी नहीं कर सकते, आकाश के साथ शादी नहीं कर सकते, वायु के साथ शादी नहीं कर सकते। रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, मित्र विंध्या, सत्या देवी, भद्रा, लक्ष्मणा, कालिंद्री, ये 8 पटरानियां है भगवान की। सत्यभामा तो सत्रजित नाम का राजा, उसकी पुत्री है ये सत्यभामा। सत्रजित नाम के राजा का मणि चोरी करके एक शेर ले गया। मतलब सत्रजित नाम का राजा, उसका भाई मणि को पहन को जंगल में शिकार कर रहा था। शेर ने लिया
उसको मार दिया, मणि लेके चला गया गुफा में। गुफा में जामवंत था, जामवती अपनी बेटी के साथ राम अवतार से इंतजार कर रहा था। अब भगवान ने जामवती की लड़की से शादी की, आसवल की लड़की से। लोग हमको कहते हैं महाराज भगवान कृष्ण ने 16,108 पटरानियां कर ली, तू भी 4-5 कर ले, लेकिन एक ही काम करने सुधरनी नहीं देती तुझे। इतना सरल है क्या भगवान? भगवान की बराबरी करना मूर्खता। मैंने कहा ना, भगवान ने जो बताया वो करिए, भगवान ने जो किया वो मत करिए। तुकाराम जी महाराज कहते, तुका मने नटधारी भोग भोगुनी ब्रह्मचारी। वो भगवान है। मेरे भगवान ने अष्टम सखियों से विवाह किया, और उसके बाद एक बार पृथ्वी का बेटा भौमासुर, ये पृथ्वी का बेटा भौमासुर 16,100 कन्याओं को बंदी बना के ले गया। हर गांव में से उठाता है, जो कन्या अच्छी लगती है उसके उठाता है और अपने कारागृह में डाल देता है। पहाड़ों के अंदर उसने एक महल बनवाया है बहुत सुंदर। 16,100 कन्याओं को बंदी बना के रख दिया। उसका संकल्प था कि लाखों कन्याओं के साथ एक साथ विवाह करूंगा। भगवान कृष्ण को पता चला, और ये पृथ्वी का बेटा है भौमासुर, ये पृथ्वी से ही पैदा हुआ है। और दूसरी बात, भौमासुर ने आदिति देवताओं की मां आदिति के कुंडल चोरी करके ले गया था। भगवान कृष्ण को पता चला, भगवान साथ में सत्यभामा को ले गए। जैसी सत्यभामा को ले गए, भौमासुर को मारा, आदिति के कुंडल लिए और 16,100 कन्याओं को बंदी से मुक्त किया। और जब 16,100 कन्याओं को बंदी से मुक्त किया तो उन कन्याओं को कहा, जाओ अपने अपने गांव। हे प्रभु, हम कौन से गांव जाएंगे? हमारा, अरे हमारा सब कुछ आप हो, अब हमें कौन स्वीकार करेगा? हमारे ऊपर तो कलंक लग गया है, कोई हमें स्वीकार नहीं करेगा। तब भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। भगवान ने उन्हें स्वीकार किया, सबके साथ विवाह किया, और भगवान सबको द्वारिका ले आए। भगवान सबके साथ रहते हैं द्वारिका में। द्वारिका में इतनी बड़ी है महाराज, कई योजन बड़ी है। हर कन्याओं के लिए अलग अलग कमरा बनाया। वो भगवान थे, मायावी भगवान थे। हर कमरा अलग अलग, हर पटरानियों के लिए। और भगवान रहते रहते एक दिन सुखदेव जी कहते, राजन, भगवान कृष्ण को 16,108 पटरानियां, हर पटरानी को 10-10 बेटे हुए और एक एक बेटी। 10-10 बेटे, एक एक बेटी। मैं तो कहूं ना, हमारा चुनाव के लिए लड़ते होंगे ना भगवान, तो किसी की वोट की आवश्यकता नहीं पड़ती होगी भगवान को। और था ही ना, इतना बड़ा परिवार, कौन लड़ेगा भाई उनसे? भगवान को सबसे पहला पुत्र जो हुआ है, जिसका नाम है साम, क्षमा चाहता हूं, भगवान परमात्मा को सबसे बड़ा जो पुत्र हुआ है, जिसने शंबरासुर को मार दिया, भगवान परमात्मा जो रति के पति माने जाते हैं, कामदेव, प्रद्युम्न बन के आया। पहला पुत्र प्रद्युम्न है, जिसने शंबरासुर को मारा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, 10-10 बेटे, एक एक बेटी। हे राजन, भगवान बढ़िया द्वारका में रहने लगे। देखो, भगवान को भी श्राप दिया है। 100 साल भगवान द्वारिका में रहेंगे, राधा रानी और कृष्ण अलग हो जाएंगे। भगवान को ब्रिज की याद आने लगी, लेकिन भगवान जा नहीं पाएंगे राधा रानी को मिलने। तो भगवान ने बलराम जी से कहा, बलराम, एक बार ब्रिज में जाके आ जाओ। तो बलराम जी वृंदावन आए हैं, और बाद में इधर वसुदेव पौंड्रक नाम का राजा खुद को द्वारकाधीश समझता है, नकली सुदर्शन चक्र लगा लिया। अभी हुआ ना वो पीछे, देखा होगा आपने,
नकली सुदर्शन चक्र बटन दबाते ही वो सुदर्शन हिलने लगता है। हे राजन, भगवान ने उसका उद्धार किया। और बाद में बलराम जी जैसे ही वृंदावन गए, इधर भगवान ने कुरुक्षेत्र की लीला कर दी 18 दिन में। कितने दिन चला युद्ध? बस 18 दिन। 18 दिन में सब चौपट खत्म। भगवान जानते हैं ना बलराम का शिष्य कौन है? दुर्योधन है। बलराम का और कोई भी गुरु अपने शिष्य को हारने नहीं देता है। ये भगवान जानते हैं बलराम रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, युद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान ने पहले ही प्लान बना लिया एकदम बढ़िया। कालिया मर्दन के समय भी ऐसा ही किया था भगवान ने। भगवान जानते थे मुझे देखो इतनी कथा बताने के लिए अपने पास टाइम नहीं है। हरिपाठ भी आपका, कीर्तन भी है और समय का प्रभाव है। महाराज कालिया को भी मारना था ना भगवान को, तो भगवान ने क्या किया था? एक दिन पहले ही बलराम जी को अलग कर दिया था। बोले कैसे? एक राक्षस को मारा और बाल गोपाल को कहा इसको चिढ़ाओ कि तुमने गधे को मार दिया, गधे को मार दिया। बलराम ने गधे को मार दिया। ऐसे चिढ़ाने लगे तो बलराम ने कहा कन्हैया तेरे सका ऐसे बोलते मैंने गधे को मारा, जाओ आज से मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा, मेरी गैया अलग तेरी गैया अलग। भगवान ने कहा कोई बात नहीं बलराम भैया, 2-4 दिन के लिए। इधर बलराम, क्योंकि बलराम बचा लेते अपने वंशज को, बचा लेते। बलराम कौन है? शेषनाग। फिर अपने जाति भाई को कैसे मरने देते कालिया को? इसलिए भगा दिया। और इधर भी 18 दिन का युद्ध करना था कुरुक्षेत्र में, तो बलराम को पहले वृंदावन भेज दिया। बोले कैसे भेज दिया वृंदावन? बलराम जी है ना ऐसे घूमते घूमते शुक्रताल गए, नैमिषारण्य। सूत जी कथा कर रहे थे। सूत जी कथा कर रहे थे और कथा करते समय सूत जी भगवान व्यासपीठ पर थे, प्रणाम नहीं कर पाए। बलराम जी को गुस्सा आया और वही मार दिया। ब्रह्म हत्या का पाप लगा। भगवान कृष्ण ने कहा जाओ नहा के आओ, पाप लगाए और इधर युद्ध कर दिया भगवान ने। हे राजन, भगवान ने ऐसे कई लीलाएं की और करते करते महाराज राजसूय यज्ञ जहां शिशुपाल का भगवान ने वध किया, और शिशुपाल का वध करने के बाद कहते हैं भगवान का पुत्र साम ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से विवाह किया। ध्यान देना, भगवान का पुत्र साम ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से विवाह किया। बहुत लंबी कहानी है। महाभारत बहुत अच्छा है, घर में रखा करो। हाँ, महाभारत कोई रखता है क्या? कथाकार भी बोलने लगे। मुझे तो लगता है उन्होंने कुछ कथा पढ़ी नहीं। बिना रखे आपका इतना बड़ा महाभारत होता है, रख दो ना, क्या फर्क पड़ता? गलत तो कुछ है ही नहीं। महाभारत को समझने के लिए ना महाराज बहुत बड़ी कृपा चाहिए। आइए, सुखदेव जी कहते राजन, राजसूय यज्ञ हुआ जिसमें भगवान ने सबसे बड़ा कार्य लिया हाथ में। क्या जानते हो? 5 पांडवों का यज्ञ था। पत्तल उठाने का काम भगवान ने किया। पत्तल उठाने का काम भगवान ने। भगवान शर्माए नहीं, लज्जित नहीं हुए। भगवान का काम करने में क्या शर्माना महाराज। भगवान ने पत्तल उठाने का काम किया। नहीं तो हम किसी को बोल देना है झाड़ू लगा दे, हाँ मेरी प्रतिष्ठा देखी नहीं है, मैं कौन हूं? अरे भैया भगवान का काम है। ठीक है, शादी में तुम सज धज के जाओ, कोई पार्टी में सज धज के जाओ, किसी नेता को मिलना है सज, लेकिन भगवान क्या झुकना ही पड़े। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ने पत्तल उठाने का काम किया और इसके बाद चलिए 2 मिनट में हम सुदाम चरित्र करते हैं। आइए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। भजन करिए।
किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबां पे राधा 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 नाम आ जाए, जुबां पे राधा 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 नाम आ जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ताली बजाइए। वृंदावन की गलियों में राधे राधे, और गवन की गलियों में राधे राधे, और वृंदावन की गलियों में राधे राधे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे। वृंदावन किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। कृष्ण भगवान रुक्मणी को इधर से भेजो। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, सूचना मिली है। आइए मेरे द्वारकाधीश, आइए आइए रुक्मणी मैया, बैठिए बैठिए। बैठिए बैठिए प्रभु बैठिए। बस बस वही खड़ा करो, ज्यादा दूर नहीं, बस बस बस। वो क्या पंढरपुर जा रहा है क्या? सूचना आई है कल काले का कीर्तन होगा सवेरे 10 से 12, 10 बजे से 12 बजे तक, और उसके बाद 1 बजे से 4 बजे तक महाप्रसाद रहेगा। और डिंडी सोहड़ा शाम को 6 बजे से 9 बजे तक ही रहेगा। ये याद रखना है आप सबको। सवेरे 10 से 12 बजे तक काले का कीर्तन होगा और महाप्रसाद दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक ही रहेगा। और डिंडी सोहड़ा शाम को 6 से 9 बजे तक रहेगा। पूरे आंगन को सजाना है
आंगन के बाहर लाइट निकालना है, शाम हो जाएगी इसलिए रंगोली निकाल, बढ़िया। आपको तो बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सब आप परंपरा पहले से चली आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। सुखदेव जी कहते राजन, भगवान परमात्मा को अपने मित्र सखा की याद आने लगी, और याद आते आते एक दिन भगवान ने मुरली की तान ऐसी छेड़ी महाराज, जैसे ही भगवान ने मुरली की तान छेड़ी, प्यार से बोलो राधे राधे। मेरे भगवान परमात्मा, मेरे गोविंद भगवान को अपने मित्र सखा की याद आने लगी। भगवान ने मुरली की तान छेड़ी, और इधर महाराज सुदाम जी महाराज अपने मित्र, अपने सखा, सुदाम जी महाराज का जीवन बड़ा सुंदर है महाराज। लेकिन हम लोग कई कथावाचक, कई लोग उल्टा सुल्टा ये बताते हैं कि अरे सुदामा की दरिद्रता इसलिए आई कि उसने चने खा लिए थे भगवान की। गलत। तुमको पता नहीं है कहानी, किसी को नहीं पता है कहानी। चने क्यों खाए इसका कारण जानते हो? चने भगवान सुदामा नहीं खाता तो भगवान द्वारकाधीश गरीब हो जाता। लेकिन हम लोगों ने गलत फैला दिया कि अरे सुदामा ब्राह्मण ने चने खाए इसलिए वो गरीब हो गया। गलत बात है महाराज, भागवत पढ़ी नहीं। भी सुना देता हूं एक पल में, 1 मिनट में। सुदाम जी महाराज और कृष्ण कन्हैया मित्र है, उज्जैन में संदीपन ऋषि के आश्रम में पढ़ते हैं। एक दिन जब लकड़ी लाने का वक्त आया तो गुरु माँ ने कहा, सुदामा कृष्ण आज लकड़ी लाना तुम्हें जाना है। ठीक है माँ, लेकिन सुदामा कृष्ण भूख लग जाएगी तुम लोगों को भूख लग जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें चना बनाया है आज प्रसाद में, वो दे देती हूँ। तो आश्रमों में आज भी एक ही बार रसोई जलती है, चूल्हा एक ही बार जलता है, दिन भर नहीं चलता है। आश्रमों का भी नेम है। संसार और आश्रम में बदल क्या रह जाएगा फिर? कोई भी आए कभी भी भोजन बनाए, ऐसा नहीं चलता आश्रमों में। एक ही बार चूल्हा जलता है, कई आश्रमों में 2 बार जलता है बस। अग्नि को भी शांत रखना पड़ता है, वो चलती रहेगी तो एक दिन वो तुमसे रूठ जाएगी ना। ये नियम है, कुछ तो परंपरा है कि नहीं? ठीक है भाई, होटल की बात अलग है, घर की बात अलग है, लेकिन संतों की बात अलग है। तो कई आश्रमों में सिर्फ एक ही बार चूल्हा जलता था। दोपहर में भोजन बना, चना रात को बनने वाला नहीं था, तो चना कृष्ण को और बलराम को एक पोटरी में दोनों को अलग अलग बांध दिया, और सुदाम जी को कहा, सुदामा बेटा ये कृष्ण का चना और एक तेरा चना है, ले जाओ, क्योंकि तुम्हें आते समय देरी लग जाएगी। सुदामा ने लिया, लेकिन कहा मां अभी तो थोड़ा वक्त है, तब तक मैं गैया की सेवा कर लेता हूं, ये चना आप रसोई में रख दो, ये चना आप रसोई में ही रख दो। और जैसे ही चना रसोई में ही रखा, हुआ क्या, दुर्वासा ऋषि आ गए उज्जैन में, और गुरु माँ से कहने लगा, संदीपन ऋषि के आश्रम की पत्नी को, माँ 2 दिन से भोजन नहीं किया है, कुछ होगा तो दे दो। गुरु माँ ने कहा, दुर्वासा जी महाराज आज तो चूल्हा बंद हो गया, जो बचा कुचा था सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं है। दुर्वासा जी ने कहा कि कैसे हो सकता है? आंख बंद करके देखा तो अंदर 2 पोटरी में चना पड़ा है। दुर्वासा ने क्या देखा? आंख बंद करके, अरे चना तो पड़ा है अंदर, लेकिन दुर्वासा को यह नहीं पता था कि यह चना किसी और को दे चुकी है मां। लेकिन दुर्वासा को गुस्सा आ गया कि चना होते हुए भी मुझे नहीं दिया, रसोई में होते हुए भी, जाओ मैं श्राप देता हूं, ये चना जो भी खाएगा वो हमेशा के लिए दरिद्र हो जाएगा, लक्ष्मीहीन हो जाएगा। और ये सुना सुदामा ने, ये सुना सुदामा ने, और जैसे सुना ये सुदामा ने, अरे अरे अरे, दुर्वासा ने श्राप दे दिया, श्राप दे दिया कि ये चना जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरा मित्र दरिद्र हो जाए।
चना लिया, प्यार से बोलो राधे राधे। वो चना सुदामा अकेला खा गया और कहा कि मेरे मित्र को मैं गरीब नहीं होने दूंगा, दरिद्र नहीं होने दूंगा। ये तो बड़ी कृपा है सुदामा की, नहीं तो भगवान कृष्ण खा लेता तो साधु के श्राप से भगवान भी नहीं बचा। और सुदाम जी महाराज अपनी पत्नी के कहने से नारी कहत तब सुनो पिया दे कान, सुख में सब कोई आवे दुख में आवे श्री कृष्ण भगवान। 5 घरों से चावल लाई और सुदाम जी को कहा नाथ जाओ, आपका बचपन का मित्र है कृष्ण, और उससे जाके कुछ अपने बच्चों के लिए परिवार के लिए ले आओ, आपका मित्र है। सुदाम जी महाराज निकले महाराज, और निकलते निकलते आए द्वारिका के पास। सुदाम जी महाराज जैसे ही आने लगे, कृष्ण 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 कृष्ण। सुदाम जी महाराज जैसे ही आए द्वारिका के पास, द्वारपाल खड़े थे, उनको पूछा ए द्वारपालो, अरे भाई ये द्वारिकापुरी छे? हाँ द्वारकापुरी छे, मुझे मेरे मित्र के पास जाना है। बोले कौन सा मित्र? बोले कृष्ण। अरे पागल हो क्या, हमारा द्वारकाधीश रहता है या कोई मित्र मित्र नहीं, जाओ यहां से, निकलो निकलो यहां से। लेकिन सुदाम जी महाराज कहते हैं ए भाई देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूं, मेरे बचपन का है वो यार, यही सोच कर मैं आस करके आया हूं। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे पे सुदामा अरे बाया कोई बात नहीं, लगा लो। अरे न जाने कहाँ से, ताली बजाइए, न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। रुक्मणी मैया खड़ी हो जाओ, सुदाम जी को बिठाओ। चरण धो लो। अरे द्वारपालो कन्हैया कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया कह दो, एक बार मोहल कह दो,
करीब आ गया है। करीब बोला है, गरीब नहीं बोला है। भटकते भटकते महाराज, न सर पे है पगड़ी ना तन पे है जामा, अपनो नाम बतावे सुदा। भगवान तो इतनी जल्दी पड़ी थी, बोलने के पहले भाग के लेने। चलो अच्छा है, मित्रता यही होनी चाहिए भैया। तू गाता रहे, बोलता रहे, पे मिलके आ जाता हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को पोतैया चंबा, ये मेहमान कैसा गजब आ गया। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का शम्मा तेरे करीब आ गया। सुदामा मेरे मित्र आओ बैठो। पैर धोए भगवान, रोए भगवान, चरण पादुका है। और बाद में सुदामा को कहा मित्र कैसे आए? कुछ नहीं कन्हैया, बहुत अच्छा लगा, आ गए। कन्हैया कहते हैं सुदामा मैं जानता हूं मेरी भाभी ने खाली हाथ नहीं भेजा होगा, कुछ ना कुछ तो मेरे लिए दिया ही होगा। कन्हैया कुछ नहीं दिया, झूठ मत बोल, कुछ तो दिया होगा, दिखा क्या दिया है। ये क्या है पोटरी में? खींच खींच लो कन्हैया, देख लो पोटरी में क्या है, खींच लो। और जैसे ही पोटरी खोलो फटाफट, जैसे ही भगवान पोटरी खोलने लगे, गरीब की पोटरी जल्दी खुलती नहीं है भैया। ईमानदारी का धन होता है ना भाई, ईमानदारी का पैसा होता है। और जैसे ही पोटरी खोली, भगवान एक मुट्ठी चावल खा लिया, खा लो पोहा खा लो। हाँ जय हो द्वारकाधीश की। फिर भगवान ने दूसरी मुट्ठी ली, ले लो और खाए लो, और एक खा लो, अपनी जैसी द्वारका दे दो। और जैसी तीसरी मुट्ठी खाने लगे, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। बैठे बैठे हाथ पकड़ोगी, उठोगी ना है। अरे कन्हैया पीछे भी देखो, परिवार है उसका भी सोचो। सब ब्राह्मण को दे दोगे तो घर हम क्या वनवास जाओगे कि? पत्नी है, बच्चे है, परिवार है, संसार भी चलाने के लिए कुछ तो चाहिए कन्हैया, सब दे दोगे क्या? हाथ पकड़ लिया। सुदाम जी महाराज जी का जीवन चरित्र बड़ा सुंदर है। सुखदेव जी कहते राजन चरण दबाते रहो भगवान के, जय हो मेरे नाथ। बातें करने लगे, और बातें करते करते भगवान परमात्मा सुखदेव जी कहते राजन, भगवान द्वारकाधीश ने ये मित्रता बताई। 3 मित्र है भगवान के, एक अर्जुन, दूसरा उद्धव और तीसरा सुदामा। ज्ञान का मित्र है अर्जुन जिसको ज्ञान दिया, प्रेम का मित्र है उद्धव, वैराग्य का मित्र है सुदामा, त्याग का मित्र है सुदामा। और इसी के साथ सुखदेव जी कहते राजन, भगवान ने सुंदर सुंदर लीलाएं करी, और करते करते भगवान समझ गए कि अब हमारे 100 साल की आयु पूरी होती जा रही है। तो भगवान परमात्मा ने 100 साल के बाद पहली बार कुरुक्षेत्र में गोपियों को बुलाया मिलने के लिए। कुरुक्षेत्र में 100 साल के बाद आए हैं भगवान, मिले हैं। उसका मैं कीर्तन के माध्यम से प्रसंग आपको बताऊंगा 2-3। हे राजन, इसके बाद भगवान परमात्मा ने दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु का वर्णन किया। शिक्षा और दीक्षा, दीक्षा गुरु एक ही होना चाहिए, याद रखना। शिक्षा गुरु कितने भी हो, जल को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया, हाथी को गुरु बनाया, हिरण को गुरु बनाया, कबूतर को गुरु बनाया, वेश्या को गुरु बनाया, आकाश धरती को गुरु बनाया, गड्ढे को गुरु बनाया, कबूतर को गुरु बनाया। जो शिक्षा मिलती वो धारण करना चाहिए। हे राजन, भगवान ऐसी सुंदर सुंदर लीला करने लगे। भगवान समझ गए अब हमारा जाने का वक्त आ गया। एक दिन भगवान परमात्मा बैठे थे द्वारिका में। भगवान के लिए कुर्सी दे दो बैठने के लिए, दूसरी वो कुर्सी दे दो। हाँ बैठ जाइए भगवान।
हे राजन, भगवान परमात्मा लीला करते करते भगवान का पुत्र सांब, ये लड़की जैसा दिखता है, जामोती का लड़का लड़की जैसा दिखता है। इसने क्या किया, लड़की के कपड़े परिधान किए, पेट के ऊपर बहुत सारे हाथ घुमाए, और घुमाने के बाद लड़की जैसे हाथ, लड़की जैसे कपड़े परिधान कर लिए और साधु का अपमान कर दिया। एक साधु ने श्राप दे दिया, ए सांब, तू लड़की बन के हमसे ठगता है, पेट के ऊपर कपड़े बांध के गर्भवती का नाटक करता है, जब हम श्राप देते तुम्हारे कपड़े के अंदर एक ऐसा मुसल पैदा होगा, तेरे कुल को नष्ट कर देगा। सांब घर आया, देखा तो कपड़े के अंदर मुसल निकला, उस मुसल को समुद्र में डाला, उसका एक चूर्ण बना के डाल दिया, एक तिनका मछली ने निकला, कोली ने निकला, पारदी को बेचा। ये पारदी कोई और नहीं, जरा नाम का पारदी है। और इधर भगवान परमात्मा ने सबको कहा, चलो हम स्नान करने जाते हैं। स्नान करने के लिए सारे यदुवंशों को, 56 करोड़ यदुवंशों को लेके गए, स्नान करने लगे। और स्नान करते करते अपना प्राण छोड़ने लगे। बलराम को कहा, बलराम चलो हम भी अपनी लीला को विश्राम देते हैं। विश्राम दिया, बलराम जी का मस्तक फटा, उसमें से शेषनाग निकला और समुद्र में विलीन हो गया। और बाद में अर्जुन को कहा, अर्जुन मेरी पटरानियों को लेके तू चला जा, या रुकना नहीं है। बोले कहाँ ले जाओ? बोले शूलपानी झाड़ी में एक आदिवासी आएगा, उसके हवाले ये पटरानियां कर देना, याद रखना, आदिवासी के हवाले कर देना। ठीक है प्रभु। उद्धव को कहा, उद्धव तुम चले जाओ भ्रमण करने, यात्रा करने। और महाराज भगवान अकेले रह गए। और भगवान ने द्वारिका में देखा कि सब अपना अपना प्राण छोड़ते गए। और भगवान द्वारिका से पैदल चलते 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 सोरठी सोमनाथ आए। और सोरठी सोमनाथ में कदम के वृक्ष के नीचे बैठे जरा नाम का ये पारदी आया है। जरा नाम का पारदी कौन है? वाली, वाली पिछले जन्म का अपना बदला लेने आया है। और ये वाली ने जैसे ही बाण छोड़ा, लगा कि कदम के वृक्ष के नीचे कोई हिरण पानी पी रही है, ऐसी आवाज आई वहां। लेकिन भगवान बैठे हुए थे। फरवरी महीना 18 तारीख वार शुक्रवार दोपहर के 2:27 और 30 सेकंड में भगवान ने अपना प्राण छोड़ा। 7 बार आकाश में घूमा और 8वीं बार सीधा भागवत में विलीन हो गया। बोलिए मेरे पीछे, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। मेरे माता पिताओं, राजा परीक्षित के लिए विमान आया, राजा परीक्षित चले गए, सुखदेव जी भगवान चले गए। आइए, हमारा भी जाने का वक्त हर बार होता है कहीं ना कहीं से। वैसे देखा जाए तो कल का मेरा बहुत बड़ा प्रोग्राम था शाम का, लेकिन जब बाद में पता चला कि रात को शोभा यात्रा भी है, अब करें क्या? क्योंकि 7वें दिन जैसी कथा हो जाती है, सुबह काला हो जाता है, हम चले जाते हैं, क्योंकि प्रोग्राम लेके रखे, एक साथ प्रोग्राम होते। लेकिन जैसे मुझे हमारे आदरणीय जयवंत दादा ने बताया, महाराज जी शोभा यात्रा भी है। मैंने कहा ठीक है, राधा रानी की जैसी इच्छा। उन्होंने मुझे ये सेवा दी। आज इसी व्यासपीठ पर विराजमान श्रीमती सरला अशोक चौधरी थोरगवान, जिन्होंने इस भागवत कथा में भी यजमान पद लिया है। और 2026 में, वो आने के पहले मैं बता रहा था वही है। अच्छा, आदरणीय हमारी सरला ताई जो 2026 में जिन्होंने 1 लाख रुपया दे के यजमान पद स्वीकारा है, उनको व्यासपीठ से मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए, धन्यवाद सरला ताई, आपके हृदय में भगवान के प्रति इतनी बड़ी श्रद्धा, इतनी बड़ी भावना,
आदमी ने पहले ही टिकट बना लिया अपना, 2026 का टिकट बना लिया, मतलब रिजर्वेशन कंफर्म मिलेगा आपको। धन्यवाद आपको, जय हो। ये भागवत का हार है, आप पहन लो। कृष्ण का, आप पहन लो, कोई नहीं, भगवान का हार है ये। साधु जब हार पहनाता तो इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारी कभी हार नहीं होगी, इसलिए मैंने भगवान का चढ़ाया हुआ आपको अर्पण किया है। धन्यवाद। रहने दीजिए, अरे रहने दीजिए, क्योंकि देखो हमारे वृंदावन में कहीं भी जाइए गले में हार मिलेगा हर किसी के, आंखों में काजल और चंदन तिलक, धीरे धीरे धीरे। बहुत बहुत धन्यवाद सल्ला ताई, आपको, आपका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी नैना ताई का भी बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, अब कल काका बनेगो भैया, दाल बाटी खाएंगे हम भी, रात में भी कुछ नहीं खाएंगे, आज देख लेंगे, कल ही खाएंगे बहुत सारा। क्योंकि बात देखो, तुम ऐसी सब्जी बनाओ मजा नहीं आएगा, लेकिन भंडारे के दिन सब्जी बनाओ, हाँ, उसका स्वाद ही अलग आता है, उसका आनंद ही अलग आता है। अभी से हम पेट खाली रखते हैं, चिंता मत करो। मेरे माता पिताओं, हमारे पूरे गांव के भक्तगण, सब प्रेमी भक्तगण, आपकी श्रद्धा भक्ति को मेरा नमन है। और जाते जाते शिवरंजन के माध्यम से वर्णन करते हैं। अब जाने का वक्त तो हो गया। आज मुझे परम पूजनीय सन्यासी बाबा की कृपा आशीर्वाद से बागेश्वर धाम वाले महाराज जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जलगांव के पास पारधी गांव है, पारधी चुरखेड़ा, वह आ रहे। तो शायद 3 बजे से 6 बजे तक उनकी कथा, तो वहां हम दर्शन के लिए जा रहे, क्योंकि कल से मेरे दूसरी जगह प्रोग्राम है। लेकिन कल मैं हूँ या, चिंता मत करना, कल जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि भंडारा होगा, फिर शाम को 6 बजे यार हाजिर होना पड़ेगा। इसलिए आज मैं जाके आऊंगा, इसलिए आपका भी आशीर्वाद बोल दूंगा, आपका भी, मतलब आपको भी आशीर्वाद दे भगवान। हमारे आदरणीय श्री जयवंत ओमकार नाले सो लीना जयवंत नाले, जयवंत दादा ने हमें फोन करके तारीख दी, हम उनके ऋणी हैं। 17 साल पहले कथा करके गए, फिर दोबारा मौका मिला, भगवान की बड़ी कृपा हुई और उन्हीं के साथ पूरा गांव जुड़ गया। हमारे आदरणीय जो पहले दिन कीर्तन की सेवा लेने वाले हमारे श्री रविंद्र गोविंद सेठ काशीनाथ चौधरी, जिनके निमित्त इन्होंने पंगतली शांताबाई काशीनाथ चौधरी अपनी माँ के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, और उनके सुपुत्र को, उनकी बहू को धन्यवाद इसलिए देता हूँ। 7 दिन में उनके घर में रहा। हमारे विजय दादा, मानना पड़ेगा, इतना बड़ा बिल्डर आदमी होते हुए झाड़ू लगाना, 24 घंटा मेरे साथ रहे, जब चाहे तब चाय, जब चाहे तब भोजन। महाराज जी आपके कपड़े धो देते हैं, इतनी सेवा। नहीं तो आजकल आदमी के पास कुछ भी नहीं रहता है, ऐसा घर रहता कि एक लात मारे तो दीवार गिर जाए, वो आदमी भी हंकार में डूब जाता। लेकिन विजय भैया आपको मानना पड़ेगा। मैं भगवान से प्रार्थना जरूर करूंगा कि आपके जैसा मित्र हमें मिला है, आपके जैसा बड़ा भाई हमें मिला है। मैं भगवान से तो एक प्रार्थना कर सकता हूं, और मेरी भगवान सुनता है, मैं जानता हूं मेरी सुनता है। नहीं तो आजकल बिल्डर आदमी इतना बड़ा पद पर होते हुए करोड़ों का टर्न व्यवहार करने वाला व्यक्ति इतनी सेवा में लीन होना, कोटि कोटि धन्यवाद आपके परिवार। और आपके मुंह से जो आई शब्द निकलता है ना, हृदय को छू जाता है मेरे। ये आई इकडे, ये काय अंत्य गाई, क्या भाव है हमारा। क्योंकि मुझे माँ नहीं है इसलिए, क्योंकि मेरी माँ भी 4 साल हो गए भगवान के धाम चली गई। बाबा बाबा, कितना मधुर शब्द है ये मैं सुनता था सोते समय। मैं सही बताऊं, रात को मैं सो नहीं पाया, 3:30 बजे मुझे सोने के लिए, ये तो रात भर नहीं सो पाया। ये शेड्यूल है भगवान का। मुझे सवेरे जगाया नहीं कि भगवान को, महाराज जी को तकलीफ होगी। ऐसा परिवार मिला, और ये सब जयवंत दादा की वजह से मिला। वो ना बुलाते ये परिवार नहीं मिलता, आपका प्रेम नहीं मिलता, आपका वात्सल्य नहीं मिलता। और ऐसा प्रेम मिला,
व्यासपीठ से मैं कोटि कोटि धन्यवाद। जाते जाते 7 दिन में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, बालक समझकर, बच्चा समझकर, आपका भाई समझकर, बेटा समझकर हमें माफ कर देना, हमें क्षमा कर देना, क्योंकि हम नहीं जानते आपकी भावना क्या है, आपको क्या चाहिए, क्या पसंद है। आपको हंसना पसंद है कि रोना पसंद है। लेकिन मेरा स्वभाव है, आपको मैं कोयले की खदान में नहीं ले जाना चाहता हूँ, मैं आपको हीरा और मानी मोती के खदान में ले जाना चाहता हूँ। ये मेरा स्वप्न है। भागवत यही कहती है। इसलिए 7 दिन में मेरी माताओं, बालक समझकर क्षमा कर दे। किसी के घर आया नहीं आया बुरा मत मानना, मेरा संकल्प अलग है। 17-18 साल पहले मैं खा लेता था कहीं भी, लेकिन अब मेरे ठाकुर जी का भोग लगाना है। मैं मेरी थाली में इसलिए भोजन करता हूं क्योंकि मेरे दादा ने, मेरे परदादा ने दी हुई थाली है, इसलिए क्षमा चाहता हूं। बुरा लगे तो माफ कर देना। कभी योग जीवन में बने, अभी है मेरी 12 तारीख से 18 वाले में कथा, वह जरूर एक दिन आना। नावी में 21 तारीख से कथा है, रात की कथा है, वह जरूर आना। जीवन बहुत सुंदर है, जीने का ढंग सीख लो। जाते जाते कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। हमारे छोटे भाई बालकृष्ण जी महाराज हिंदू महासभा प्रदेश प्रभारी है, उनको व्यासपीठ से धन्यवाद। हमारे मुकेश भैया संघवी से, उनको भी व्यासपीठ से धन्यवाद। हमारे राधे श्याम जी महाराज पवार लाल माती, उनसे भी धन्यवाद। सोनू भैया हमारे एमपी से, उनको भी व्यासपीठ से धन्यवाद। राजेश भैया हमारे बंसी वादक, बंसी वाले बहुत मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको आप देख लोगे ना, एक पैर से चलना नहीं आता है, थोड़ा लूलापन है उनके अंदर। फिर इन लोगों को नहीं सहारा देंगे तो हम किसको देंगे बताइए ना। अरे अच्छे को तो कोई भी सहारा दे देता है भाई, एक लकड़ी बन के हम लोग खड़े हैं, इसलिए उनको भी धन्यवाद। और हमारा जो साउंड है हतनूर धरन, वहां से हमारे साउंड वाले भाई साहब, आपका शुभ नाम? ईश्वर, क्या बात है। देखो समय पे ईश्वर भैया उपस्थित हो गए, जैसे ईश्वर समय पे आ जाता है, क्योंकि जिनका मंडप और साउंड था उनकी माताजी गुजर गई तो वो नहीं आ पाए। इमरजेंसी हमारे ईश्वर भैया, ईश्वर आ ही जाता है, इसलिए व्यासपीठ से आपको भी धन्यवाद। आलंदी से जिन्होंने हमें कैच किया, हमारी भावनाओं को कैच करने की कोशिश करी, वो चित्र आपने कैमरे के हृदय में लिया, जिस चित्र द्वारा समाज में कुछ तो प्रेम की भाषा समझ में आए, तो हमारे आलंदी से आदरणीय, आपका शुभ नाम? माउली महाराज जी है, जय हो। हमारे आदरणीय माउली महाराज आलंदी से आए, ज्ञानेश्वर भगवान सिद्ध बेट से आए, उनको भी व्यासपीठ से मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। उनका यूट्यूब चैनल है कीर्तनाचे मायर घर, कीर्तनाचे मायर घर यूट्यूब चैनल पर यह कथा आपको मिल जाएगी। माउली महाराज जी के द्वारा भी बहुत सुंदर। हमारे गांव के सब प्रतिष्ठान, सबको भी कोटि कोटि धन्यवाद। और मुंबई से आए हुए, डोंबोले से आए हुए बहुत सारे भक्तगणों को मेरा धन्यवाद, जिनके आशीर्वाद मिला। जगन्नाथ जी महाराज अजनाड़ेकर, परम पूजनीय महामंडलेश्वर जनार्दन हरि जी महाराज पेशपुरकर, प्रेरणा स्तोत्र हबप रविंद्र जी महाराज हरणेकर, प्रमुख उपस्थिति हबप महंत नितिन दास जी महाराज मलकापुरकर, और समस्त ग्रामस्थ मंडल, उनके कृपा आशीर्वाद से ये अखंड हरिनाम कीर्तन सप्ताह बड़े भाव से चला। आपको धन्यवाद। और जिन्होंने हमारी झांकी बड़े सुंदर भाव से सजाया, अपना हृदय भगवान के चरणों में डालकर झांकी को सजाने वाले हमारे किशोर जी महाराज, उनको भी व्यासपीठ से मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसा ही प्रेम आप सबका बना रहे। कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर दे। प्यार से बोलो राधे राधे। मिलन 7 दिन का तुम्हारा हमारा, रही जिंदगी मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का
तुम्हारा हमारा। आइए स्वागत करते और आरती। खड़े हो जाइए अपनी अपनी जगह पर। स्वागतम कृष्ण सुस्वा